नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस या कोई गेट रिच क्विक स्कीम के बारे में ना तो बताना चाहते हैं ना प्रमोट करना चाहते हैं। मेरे चैनल से आपको कभी किसी प्रकार के कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक्स, कोई कोर्सेज वगैरह ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। हम आपको कभी भी कुछ बेचना नहीं चाहते और किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते। ये हो गया ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के स्पेशल वीडियो के साथ। स्विंग ट्रेडिंग की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसी जगह है जहां पर हम स्विंग अपॉर्चुनिटीज फाइंड करने की कोशिश करते हैं। वो फाइंड करने के लिए डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, डिफरेंट सेटअप्स हमने अपनी तरफ से बना रखे हैं। कोशिश वही होती है, क्विक इन क्विक आउट, एक मोमेंटम टाइप अपॉर्चुनिटी पकड़ी जाए, कैप्चर की जाए, प्रॉफिट बुक एंड दैट्स इट। इसके पीछे हम एक छोटा सा चैलेंज भी रन कर रहे हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। पर सबसे पहले आपके साथ शेयर करते हैं वो स्क्रिप्ट जो मेरी समझ कहती है कि जहां पर हमें कुछ मोमेंटम अपॉर्चुनिटीज दिख सकती हैं। सबसे पहली स्क्रिप्ट जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं उसका नाम है सिप्ला। सिप्ला में हमें लगता है कि मार्केट में एक ठीक ठाक सा मंदी का मूड माहौल है। यहाँ पर एक बेरिश मोमेंटम बनता है, तो करंट रेटों के आसपास में यहाँ पर एक बियर की पोजीशन, एक मंदी की पोजीशन हम सिप्ला फ्यूचर्स के अंदर में देख सकते हैं। तो सिप्ला फ्यूचर्स से पहली अपॉर्चुनिटी जो हम आपको अपनी तरफ से शेयर करना चाह रहे हैं, ये अपॉर्चुनिटी में हमें इसके अंदर में एक मंदी की पोजीशन सामने से नजर आती है। इसके अंदर हमें गिरावट की पोजीशन दिखती है। यहाँ पर हम बनाएंगे मंदी की पोजीशन। वो क्या होगी क्या नहीं होगी वो हम आपके साथ अभी थोड़ी देर में शेयर करते हैं। पहले आपको बताते हैं कौन कौन सी स्क्रिप्ट्स हैं जहां पर हमें क्लियर पैटर्न दिखते हैं, चाहे अपिश या बेयरिश। तो पहली अपॉर्चुनिटी हो गई शेयर, वो है सिप्ला, फार्मा का बहुत बड़ा जाइंट। दूसरे नंबर पर अपॉर्चुनिटी है BHEL, भारत हेवी इलेक्ट्रिक। ये एक दूसरी अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर भी हमें लगता है कि करंट रेटों के आसपास में एक माहौल जो है वो मंदी का है। तो यहाँ पर भी हमारी पोजीशन हम एक जो बनाएंगे वो अपनी तरफ से बनाएंगे एक बेरिश पोजीशन। BHEL में हमारा एक फ्यूचर्स में एक बेरिश पोजीशन का यहाँ पर भी एक बायस बनता है। तीसरी अपॉर्चुनिटी जो है वो है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस में भी ठीक ठाक तरीके से गिरावट का मूड माहौल बना हुआ है। यहाँ पर भी एक हमको एक मंदी की पोजीशन सामने से नजर आती है, करंट रेटों के हिसाब से मंदी। बाकी स्क्रिप्ट आपके सामने, ये हमने आपको डे टाइम फ्रेम के ऊपर इसका बायस अपना सामने में शेयर कर दिया। एक और पोजीशन जो हमने फाइंड करी स्क्रिप्ट जहां पर हम एक पोजीशन बनाएंगे वो है एस्ट्रल की पोजीशन। एस्ट्रल एक सैनिटरी आइटम्स का मेरी समझ के आती है एक बहुत बड़ा जाइंट है। PVC फिटिंग्स वगैरह ये सब चीज़ों का इनका काम है और बहुत बहुत ही बड़ा यूनिट है। इसको इंट्रोडक्शन खास की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर भी मुझको मूड और माहौल कुछ मंदी का नजर आता है। तो यहाँ पर भी पोजीशन मेरी एक बनेगी मंदी की। अभी तक मैंने आपको अपनी तरफ से 4 पोजीशंस बताई जिनके अंदर में मेरा एक बेरिश बायस बनता है। अब चलते हैं आगे और देखने की कोशिश करते हैं कि हमने जो कुछ एक अपॉर्चुनिटीज फाइंड कर रखी हैं। ये 4 पोजीशंस मैंने आपको बता दी। एक काम है, टास्क है आपका। एक चीज मैं आपको अपनी तरफ से बता देता हूँ, इनके अंदर हम बेरिश पोजीशन बनाएंगे। और वो बेरिश पोजीशन क्या होगी मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। हम कभी भी फ्यूचर को शॉर्ट नहीं करेंगे। डिलीवरी, इसके अंदर डिलीवरी वाला कोई काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम पोजीशन मंदी की बना रहे हैं और इंट्राडे कर नहीं रहे, हम इसमें स्विंग करेंगे। तो यहाँ पर हमको कुछ ना कुछ तो हमें फ्यूचर से ऑप्शंस में काम करना पड़ेगा। फ्यूचर को मैं शॉर्ट नहीं करूंगा, पुट को मैं खरीदूंगा नहीं, कॉल को मैं बेचूंगा नहीं। इंडिविजुअल नेकेड पुट नहीं खरीदूंगा, नेकेड कॉल नहीं बेचूंगा किसी कंडीशन में भी। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको अपनी तरफ से और बता दूं, फ्यूचर को शॉर्ट नहीं करूंगा। मैं मंदी की पोजीशन इसमें बनाऊंगा। अगर मैं बनाता हूँ इसे मंदी की पोजीशन जो मैं बनाऊंगा इसमें डमी पोजीशन, तो मेरी पोजीशन होगी या तो मैं यहाँ पर बनाऊंगा एक बियर पुट या मैं बनाऊंगा बियर कॉल। स्प्रेड पोजीशंस होंगी हमेशा हेज्ड होंगी, टाइट टू टाइट स्प्रेड होंगे कि गलती से बाजार अगर हमें धोखा दे दे, हमारी एनालिसिस बिल्कुल ही गलत साबित हो जाए, तो भी बाजार हमें बाहर निकलने का भरपूर मौका दे, छोटा मोटा हम लॉस दें और ट्रेड से बाहर निकल जाए। हमारा बायस यही है। इसी बायस के बेसिस के ऊपर हम अपना चैलेंज रन कर रहे हैं। और वो जो चैलेंज है, वो चैलेंज अभी तक जो हमने स्क्रिप्ट अपनी तरफ से फाइंड करी है, प्रॉफिट लॉसेस जो भी हमने उसके अंदर में करा है, उसके पीछे मेन डोमेन हमारा यही है। हम सिर्फ हेज करके चलते हैं, ऑप्शंस की पोजीशंस में स्प्रेड बना करके चलते हैं और स्प्रेड्स भी टाइट से टाइट बनाते हैं कि बाजार अगर हमको बिल्कुल 100% गलत साबित कर दे तो भी हम किसी तरीके से उसमें से बच जाएं और चुपचाप बाहर निकल जाएं। ये चीज है। 4 पोजीशंस मैंने आपको बताई। अभी आपका टास्क है, आप बताइए कि इन चारों में मुझको क्या बनाना चाहिए, बियर पुट बनाना चाहिए या बियर कॉल बनाना चाहिए, ये आप बताइए। और मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए उसके पीछे आपको अपना बायस लिखना पड़ेगा, आपको वो भी साथ साथ बताना पड़ेगा। तो ये एक छोटा सा टास्क है, ये टास्क आपको करना है। एक काम हम इसमें ये कर सकते हैं, डेफिनेट कर सकते हैं हम इसमें काम। देखिए आज हम 21-22 तारीख पर आकर के बैठे हैं, अक्टूबर मंथ एंड के अब आसपास है। हम देखेंगे साथ साथ कि यहाँ पर जो हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं, अक्टूबर एंड में हम आए बैठे हैं, तो यहाँ पर क्या पोजीशन को बनाना अक्लमंदी का सौदा होगा? क्या हमारे पास इतने दिन होंगे कि हम कुछ काम कर पाए?
यहाँ पर ये सिचुएशन ना हो जाए कि हम पोजीशन बनाएं और पोजीशन बनाने के बाद हम एक आध दो दिन में पोजीशन को रोल ओवर ही करते फिरें और अननेसेसरी डिस्टर्ब होते रहें, तो वो चीज़ भी हमने साथ में नोटिस में लेकर के रखनी है। एक चीज़ और देखेंगे, अगर हमें नवंबर मंथ के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में वॉल्यूम मिल रहा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हम पोजीशन को नवंबर मंथ ले जाएंगे, हम अक्टूबर मंथ में पोजीशन नहीं बनाएंगे। ये चीज़ भी हमने नोटिस में रखनी है। चलिए, स्क्रिप्ट्स के आइडेंटिफिकेशन के ऊपर बात हो गई बहुत। अब 1 मिनट लगा करके देख लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी स्क्रिप्ट्स हैं जहां पर हमारा जो पुरानी स्क्रिप्ट चल रही है वहां पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, क्या नहीं हुआ, हम वो भी 1 मिनट के लिए देखने की कोशिश करेंगे। आइए चलिए देखते हैं। ऊपर कुछ पोजीशन हमारी चल रही है, डिविस लैब है, डिविस लैब में हमारी समझ कहती है कुछ खास से हम इसमें से बाहर नहीं निकल रहे अभी, क्योंकि हाँ, एक चीज और इसमें मैं शेयर कर देता हूँ आपके साथ में। हमने जो अपनी तरफ से एक और पैरामीटर सेट किया हुआ था उसके ऊपर बात करते हैं, शायद वो हमको एक इंडिकेशन और देता हुआ चलेगा। ये देखिए, ये हमने एक मोमेंटम टाइप इंडिकेटर और ऐड किया हुआ है कि हमें क्विक इन क्विक आउट करना है, हमें बाजार में रुकना नहीं है, वेट नहीं करना। उसके हिसाब से चल रहे हैं तो डिविस लैब के ऊपर हम एक दिन और वेट करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल प्रिसाइज मेरी समझ के आती है, आकर के बिल्कुल अपने मोमेंटम के ऊपर आकर के रुका है। अगर डिविस लैब और गिरता है तो हम डिविस लैब की पोजीशन को खाली कर देंगे। आगे चलते हैं। टिक्सॉन अभी कुछ नहीं, HCL वेट करेंगे, HDFC MC अभी कुछ नहीं, इपका लैब सेम वेट करेंगे, एक दिन का और वेट करेंगे, उसके बाद इससे बाहर निकल जाएंगे। अगर दोबारा गिरावट आती है बाहर निकल जाएंगे, यहीं से रिवर्स हो गया तो अपनी पोजीशन को रख लेंगे। LT में कुछ नहीं, MCX भी कुछ नहीं। परसिस्टेंट बिल्कुल क्लियर सिग्नल है, परसिस्टेंट से बाहर आने का टाइम है, परसिस्टेंट की पोजीशन खाली कर देंगे। परसिस्टेंट में स्टॉप लॉस नहीं लगा है पर मोमेंटम लॉस है, हालांकि अपने बिल्कुल फ्रैक्चर पर आकर के रुक गया है, बट स्टिल नो, वी वांट मोमेंटम। बिल्कुल मोमेंटम टूट गया पर सिस्टम में रुकने का कोई मतलब नहीं है, पर सिस्टम से हम अपनी पोजीशन को खाली कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। SBIN अभी कुछ नहीं, सीमेंस बिल्कुल पोजीशन खाली कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। टाटा ये तो कॉन्ट्रा पोजीशंस बनाई थी टाटा कम्युनिकेशंस की, नीचे स्टॉप लॉस लेवल्स लगे हुए हैं, यहाँ पर रुकेंगे। टाटा मोटर में भी रुकेंगे, टेकएम में रुकेंगे। एस्ट्रल की पोजीशन आपके साथ शेयर कर दी, ये आज की पोजीशन एस्ट्रल हो गया, जैसे बजाज फाइनेंस था, BHEL और सिप्ला, ये आज की पोजीशंस आपके साथ में शेयर की। बाहर निकलने का जो हमारा समय आ चुका है इसके अंदर से, वो आ चुका है परसिस्टेंट में आ चुका बाहर निकलने का समय, और दूसरा समय आ चुका हमारा सीमेंस। ये दो स्क्रिप्ट्स जहां पर हमको लगता है कि मोमेंटम लॉस है, खत्म है, ट्रेड लॉस के साथ बुक करेंगे, बिल्कुल ट्रेड से बाहर निकल जाएंगे और फिलहाल इसके ऊपर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। मार्केट का दोबारा असेसमेंट करने का समय है, क्योंकि अभी तक हमने ऑब्जर्व करा कि जितनी भी पोजीशंस हमने अपनी तरफ से बनाने की कोशिश की, हम उसमें कहीं पर प्रॉफिट में कोई पोजीशन को क्लोज नहीं कर पाए हैं। ज़्यादातर मोमेंटम लॉस के साथ हम छोटे छोटे लॉसेस के साथ ही पोजीशन को क्लोज कर रहे हैं। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हम देखें कि हम जो लॉन्ग पोजीशंस, हालांकि आज हमने अपना बायस देख रहे हैं कि आज हमने 4 स्क्रिप्ट्स आपके साथ में शेयर किए हैं, उसमें बेरिश बायस हमने अपना जनरेट किया है, बेरिश बायस पर काम कर रहे हैं। हम देखना चाहते हैं कि मार्केट का मूड माहौल क्या है, कहाँ पर हम गलती कर रहे हैं, क्या हो रहा है कि हम जो लॉन्ग पोजीशंस बना रहे हैं और एक एक करके हमारी लॉन्ग पोजीशंस पिट रही हैं, तो मार्केट हमें अपनी तरफ से इंडिकेशन तो नहीं दे रहा है कहीं कि मार्केट में लॉन्ग बायस, जो हम लॉन्ग बायस बना करके बैठे हैं वहाँ पर फॉर द टाइम बीइंग लॉन्ग बायस है ही नहीं। हमको वहाँ पर मंदी के कोई ट्रेड फाइंड करने चाहिए और मंदी की तरफ मोमेंटम कैप्चर करके आगे बढ़ना चाहिए। उसके ऊपर हम डेफिनेटली अपने थॉट्स को डेवलप करेंगे और आपके साथ पूरी कोशिश करेंगे कि आज शाम की ऑनलाइन मीट में इसके ऊपर भी हम आपके साथ में बातचीत करें। फिलहाल के अर्ली मॉर्निंग सुपर स्पेशल में इतना ही है। वीडियो कंक्लूड करने से पहले आपको 2 अपडेट दे देता हूँ। आप हमारे साथ वाया टेलीग्राम ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरा, आप हमारे साथ एज अ चैनल मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लाभ ये होगा कि इवनिंग में होने वाली ऑनलाइन मीट्स में आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे, जिससे आप अपने लर्निंग कर्व को शॉर्ट कर लेंगे। वहाँ पर हम डिफरेंट थॉट्स, पैटर्न्स, इंडिकेटर्स, प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज, ऑप्शन चेन्स, रिस्क मैनेजमेंट और बहुत तरह तरह के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हम डिस्कस करते हैं, थॉट्स डेवलप करते हैं और स्किल डेवलप करने की कोशिश करते हैं। ज्वाइन करने से लाभ ये होगा कि जो काम आपका 3 साल में होना है, क्लास में बैठ करके अगर सीखने की कोशिश करेंगे, ऑनलाइन आएंगे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो काम शायद आपको 2-1 साल के अंदर में कंप्लीट होगा। आपका लर्निंग कर्व शॉर्ट हो जाएगा, तो जिसके लिए मेरा सजेशन है कि आपको मेंबरशिप, चैनल की मेंबरशिप कंसीडर करनी चाहिए। फिलहाल वीडियो को कंक्लूड करता हूँ, बात को करता हूँ खत्म। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।